हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपको 8th क्लास की एसएसटी के जो चैप्टर फर्स्ट है, जो हिस्ट्री, जो आपको पता ही है कि जो 8th क्लास की हिस्ट्री है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो पार्ट है वो हिस्ट्री का पार्ट है, सेकंड पार्ट है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, एंड थर्ड पार्ट है वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट की जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ यानी कैसे, कब और कहां। आपको बोर्ड पे एक चीज दिख रही होगी कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब और कहां, वेयर यानी कब और कहां। आपको इस चीज दिख रही होगी कि जो हिस्ट्री बनी है इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, हाउ कैसे, कोई भी इंसिडेंट हुआ या कोई भी वॉर हुई कैसे हुई, कोई कोई तो ऐसे चीज, कोई कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसी चीज हुई होगी, दो राज्यों के बीच में ऐसे कोई तो मतभेद हुए होंगे जिसकी वजह से क्या हुआ, कैसे वो वर्ड आ गया, कैसे हुआ। मतलब कोई राज्य है, इन दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ, ठीक है, किस वजह से युद्ध हुआ, ठीक है, कोई संधि हुई, किस वजह से कोई संधि हुई। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे में। कब, कब में इसमें क्या हो जाएगी, नॉर्मली डेट वगैरह पूछेंगे, कब ये इंसिडेंट हुआ, क्या पूछेंगे इसमें, डेट्स, दिनांक, कब ये इंसिडेंट हुआ, कब हुआ, किस 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 बीच में हुआ, क्यों हुआ। नॉर्मली आपको एक चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना कि जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है इसमें एक चीज मेनली आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो डेट वाला पोर्शन है उसको आपको याद करने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ये जो सब डेट है हिस्ट्री में आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं करेगी, बट आपको कंफ्यूज करेगी तो ओनली डेट्स आपको कंफ्यूज करेगी। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखना है, इस चीज का, है ना। थर्ड वाला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा, कहां। ठीक है, तो थर्ड वाला टॉपिक है कहां, कि कोई भी ऐसे हिस्ट्री में कोई भी चीजें, हाउ, कोई युद्ध हुआ, कहां हुआ, ठीक है, और किस दिनांक को हुआ। अब है जगह, कहां हुआ, ठीक है, कोई युद्ध हुआ तो किस जगह हुआ, कहां हुआ। तो इस चीज का, जैसे मान लो मैं आपको सामने एक एग्जांपल रखता हूं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी वॉर, ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसका हुआ था, ठीक है, किस किस बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कब हुआ था, 18 जून 1972 को हुआ। कब हुआ था, 18 जून 1972 को हुआ। तो अब आपको कब, कैसे हुआ, आपको पता ही है कि जो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के शासक थे वो, तो उस टाइम पे दिल्ली के सल्तनत के कौन शासक थे, अकबर थे। तो अकबर ये चाह रहे थे कि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, कौन कर ले, महाराणा प्रताप। तो इसका मतलब क्या, जो कैसे हुआ ये वॉर हुई, जो हल्दी घाटी जो वॉर हुई थी, कैसे हुई थी। तो इसका रीजन क्या था आपको पता है, इसका रीजन ये था कि जो अकबर था, जो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, इस वजह से क्या हुआ, वहां पर वॉर हुई। अब सेकंड बात है कि दिनांक क्या थी, मतलब डेट कब हुआ, हाउ यानी जो आपने युद्ध हुआ था, जो हल्दी घाटी वॉर हुई थी, कब हुई थी, व्हेन कब हुई थी, तो कब हुई थी, 18 जून 1972 को। कब हुई थी, 18 जून 1972 को क्या हुई, ये हल्दी घाटी वॉर हुई थी। अब से थर्ड बात है कि कहां पर हुई, ठीक है, वेयर कहां हुई, तो ये जगह है हल्दी घाटी। क्या है, हल्दी घाटी जगह है जो कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में।
कौन सी जगह है? हल्दीघाटी। तो कहाँ हल्दीघाटी युद्ध हुआ? तो हल्दीघाटी में हुआ। कब हुआ? वे 18 जून 1972 को हुआ। कैसे हुआ? क्यों हुआ? मतलब जो ये युद्ध हुआ कैसे हुआ? तो इसका रीजन आपको पता ही है कि जो अकबर था वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाह रहा था, बट ये चीज महाराणा प्रताप को एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो नहीं चाह रहे थे कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करूं, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाह रहा था, चाह रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, अब आगे वाली बात पे हम, ये जो नॉर्मल हो गया आपको समझ लीजिए हाउ, कि कैसे कोई किस चीज में ये चीजें होती है, संधियां होती है, कि क्यों होती है, कि दो राज्यों के बीच में कोई संधि होगी तो इसके संधि को हम कैसे कहेंगे, या युद्ध हो गया क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कहानी रही, स्टोरी रही, इसके बारे में कब हुआ। तो मेनली कब को मतलब हाउ यानी व्हेन यानी कब यानी दिनांक, डेट आ जाएगी। स्पेशली इसमें क्या जाएगी? डेट्स। क्या जाएगी बेटो? डेट आ जाएंगे, डेट्स आ जाएंगे, दिनांक आ जाएगी इसमें। वे मतलब ऐसी कोई जगह, ऐसे पैलेस के बारे में बात कर रहा है। वे जगह, कोई भी युद्ध हो रहा है, कोई भी संधि हो रही है तो किस जगह पे हो रही है। तो मेनली बात वे की कहां पे हो, किसके बारे में हो रही है, कि किस जगह पे ये संधि हो रही है। तो इसके बारे में हम इस वेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। हाउ इंपोर्टेंट आर डेट? हमारे लिए डेट क्यों महत्वपूर्ण है? हाउ इंपोर्टेंट आर डेट्स? हम कैसे हमारे लिए दिनांक या डेट्स इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, जैसे किसी का राज्य अभिषेक हो रहा है, कोई राजा बन रहा है तो उसकी भी डेट होती है कि इस तारीख को, फलानी तारीख को, डेट को वो राजा बना। ठीक है, किसी का युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, कोई संधि हो रही है तो संधि भी किसमें आएगी, इसमें इंपोर्टेंट डेट में आएगी। तो ये डेट्स हमको याद रखना। हिस्ट्री बोले तो हिस्ट्री आपको 3 पार्ट बताए थे मैंने, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये हिस्ट्री के मुख्य 3 पिलर्स हैं, इन्हीं पर हिस्ट्री डिपेंड है, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। सेकंड हम बात करते हैं विच डेट, कौन सी डेट। तो कौन सी डेट का आपको पता है, विच डेट, कौन सी डेट, कि किस डेट को क्या इंसिडेंट हुआ। जैसे मान लो किसी का राज्य अभिषेक बना, कोई राजा बना, कब बना था वो, ठीक है। कोई किसी के बीच में युद्ध हुआ था, किस तारीख को युद्ध हुआ था। कोई संधि हुई तो किस तारीख को कोई संधि हुई। तो विच डेट्स में कि क्या आ जाएगा कि किस तारीख को क्या हुआ था, फलानी तारीख को क्या हुआ, संधि के बारे में, या फिर एक्सेट्रा मतलब कोई युद्ध हुआ था किस तारीख को हुआ था, कोई राज्य अभिषेक हुआ तो किस तारीख को राज्य अभिषेक हुआ था, कोई संधि हुई थी किस तारीख को संधि हुई थी, कोई भी एक्स कोई भी बात वार्तालाप हुई, कोई बात हुई तो कब हुई थी। तो विच डेट्स। हाउ डू यू पैराडाइज, ठीक है, हम आगे बढ़ बात करेंगे इसकी। व्हाट इज कॉर्नोनिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कॉर्नोनिल मतलब क्या होता है, औपचारिक, अनौपचारिक या औपचारिक बात कर सकते हैं, औपचारिक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज होती है कि कोई भी राज्य, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक चीज नोटिस की थी, हल्दीघाटी का महाराणा प्रताप वाला एक इंसिडेंट बताया था, अकबर वाला एक इंसिडेंट बताया था आपको। उस टाइम क्या हुआ था, अकबर था जो ऑलमोस्ट सब स्टेट, इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट पे क्या कर रखा था, इसने सबको अपने अधीन कर रखा था, अपने अंदर ले रखा था, ठीक है। सब सेक्टर थे वो अपने अधीन थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप थे वो, तो वो उनको अपनी अधीनता इस बात से रिलेटेड स्वीकार नहीं थी कि मैं अपने किसी और के अधीन रहूं, वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ, वहां पे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो औपचारिक मतलब क्या होता है, किसी के अधीन रहकर, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राज्य है, तो उस कोई भी राज्य है तो उसका पड़ोसी राज्य है, कोई भी क्षेत्र है तो उसको अपना अधीन रखना, ठीक है। अधीन रख के उससे कोई भी कर वसूल करना, किसमें आ जाएगा, औपचारिक में। किसमें आएगा, कॉर्नोनिल। किसमें आएगा, कॉर्नोनिल में। कि कोई भी सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है जहां पर क्या कोई राजा है, ठीक है। कोई भी सेक्टर है, कोई जैसे मान लो कोई मेवाड़ राज्य है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कोई जैसे कोई मेवाड़ राज्य है, तो मेवाड़ राज्य अगर किसी को अधीन लेगा, ठीक है, ऑब्वियसली किसी को अधीन लेगा तो सेक्टर को, किसी सेक्टर को अधीन लेगा तो वहां पर वो जो भी किसी चीज का सेक्टर वो कर वसूल करेगा, टैक्स ले वसूल करेगा वो। तो हम इसे किसमें गिनेंगे, कॉर्नोनिल में। किसमें गिनेंगे, कॉर्नोनिल में, ठीक है। आगे के जो चैप्टर है वो हम उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।